जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 34 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं हैं। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों? नहीं। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा मध्यम मार्ग। क्या नहीं था? मध्यम मार्ग। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजगीर में। कहाँ दिए थे? राजगीर में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जामली। कौन था शिष्य? जामली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? सी। क्या? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को कहलाता था, क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों चैत्य मंडप। क्या कहते हैं? चैत्य मंडप। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का ज्योतिष एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पावापुरी में। कहाँ हुई थी महावीर की मृत्यु? पावापुरी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा गवर्नर पोंटियस ने। किसने चढ़ाया था? गवर्नर पोंटियस ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न। क्या है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा आंसर? विशाख दत्त। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैन अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पारसी धर्म। क्या दोस्तों? पारसी धर्म। इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जरथ्रुस्ट। कौन थे? जरथ्रुस्ट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा राजनीति से। किससे है? राजनीति से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? यानी कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महावीर। कौन थे? महावीर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रवण बेलगोला। कहाँ? श्रवण बेलगोला। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किस में उपलब्ध है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विल्किंस ने। किसने किया था? विल्किंस ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चाणक्य को। किसको कहा जाता है? चाणक्य को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए? अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सम्यक दर्शन भी है दोस्तों, सम्यक ज्ञान भी है दोस्तों, सम्यक आचरण भी है। इसलिए इसका आंसर हम उपरोक्त में से सभी लगाएंगे। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा इंडिका। क्या है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? इंडिका। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा कौन थी? मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों पन। क्या थी? पन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा मखली गोसाल। क्या है? मखली गोसाल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वल्लभी में। कहाँ? वल्लभी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विष्णुगुप्त भी इसका नाम था और कौटिल्य भी नाम था। इसलिए इसमें आंसर हम लगाएंगे डी। बी और सी दोनों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिकंदर के समकालीन था, तो कौन था सिकंदर के समकालीन दोस्तों? घनानंद। कौन था? घनानंद। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, माना जाता है बिंबिसार को। किसको माना जाता है दोस्तों? बिंबिसार को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महावीर। किसने जोड़ा था? महावीर। बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। कौन? क्या था? वर्धमान। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने किया था?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों उदाइन ने। किसने किया था? उदाइन ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक राट की उपाधि किसने धारण किया था? एक राट की उपाधि महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम ने। किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई थी? तो हिजरी संवत जो प्रारंभ हुई थी 622 ईसा पूर्व में। कब? 622 ईसा पूर्व में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जातक। क्या? जातक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंपा। कहाँ? चंपा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी ग्रीवज में थी, जिसको राजगृह भी कहते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बौद्ध का। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पाणिनि की। किसकी है? पाणिनि की। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाई डेस्पीज यानी विस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? हाई डेस्पीज या विस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 34 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।